साहब सतनाम। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, जड़ चेतन हम दुई विचारी, जड़ पाहन चेतन चित न्यारी, बिना ज्ञान खल बूढ़े गाड़ी, पड़े अगूढ़ कुंड मोती भारी। महानुभावों, सदगुरु कहते हैं कि जड़ और चेतन यह दो से संसार बना है। यानी सर्वप्रथम देखने में आता है यह पंचभौतिक कलेवर अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश से बना पिंड रूप स्थूल शरीर। यह दृश्य है और परिवर्तनशील है। इसको देखने वाले हैं नेत्र, यानी संसार के भौतिक चीज को हम सभी नेत्र से देखते हैं। जैसे दृश्य में रंग, आकृति, अवस्था और उपयोग आदि सभी बदलते रहते हैं, किंतु देखने वाले नेत्र एक ही रहते हैं। वैसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विषय भी बदलते रहते हैं, किंतु उनको जानने वाले कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका एक ही रहते हैं। जैसे नेत्रों से ठीक दिखना, मंद दिखना और बिल्कुल न दिखना, ये नेत्र में होने वाले परिवर्तन मन के द्वारा जाने जाते हैं। वैसे ही कान, त्वचा, जिह्वा और नासिका में होने वाले परिवर्तन भी मन के द्वारा जाने जाते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां नेत्र, कान, त्वचा, जिह्वा और नासिका भी दृश्य है। कभी क्षुब्ध, कभी शांत, कभी स्थिर और कभी चंचल भाव आदि मन में होने वाले परिवर्तन बुद्धि के द्वारा जाने जाते हैं। महानुभावों, अतः मन भी दृश्य है, यानी मन को भी देखा जा सकता है। कभी यथार्थ ठीक समझना, कभी कम समझना और कभी बिल्कुल न समझना, ये बुद्धि में होने वाले परिवर्तन जीवात्मा के द्वारा जाने जाते हैं। अतः बुद्धि भी दृश्य है, बुद्धि को भी हम देख सकते हैं। बुद्धि आदि के दृष्टा स्वयं जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप में कभी परिवर्तन हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं और संभव भी नहीं है। वह सदा एक रस रहता है, वह कभी किसी का दृश्य नहीं हो सकता। इंद्रियां अपने अपने विषयों को जान सकती हैं, किंतु विषय अपने से पर यानी सूक्ष्म और श्रेष्ठ इंद्रियों को नहीं जान सकती। वैसे ही इंद्रियां और विषय मन को नहीं जान सकती, मन इंद्रियां और विषय बुद्धि को नहीं जान सकती, तथा बुद्धि, मन, इंद्रियां और विषय स्वयं जीवात्मा को नहीं जान सकते। न जानने में मुख्य कारण यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि तो सापेक्ष दृष्टा अर्थात एक एक की सहायता से केवल अपने से स्थूल रूप को देखने वाले हैं, किंतु स्वयं जीवात्मा शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से अत्यंत सूक्ष्म और श्रेष्ठ होने के कारण निरपेक्ष दृष्टा है, अर्थात दूसरे किसी की सहायता की अपेक्षा न रहकर स्वयं ही देखने वाले हैं। महानुभावों, इंद्रियों, मन और बुद्धि को भी दृष्टा कहा गया है, किंतु वहां भी यह समझ लेना चाहिए कि स्वयं जीवात्मा के साथ रहने पर ही इनके द्वारा देखा जाना संभव होता है, क्योंकि बुद्धि, मन आदि जड़ प्रकृति के कार्य होने के कारण स्वयं स्वतंत्र दृष्टा नहीं हो सकते। स्वयं जीवात्मा ही वास्तविक दृष्टा है। दृश्य पदार्थ, शरीर, देखने की शक्ति, नेत्र, मन, बुद्धि और देखने वाला दृष्टा जीवात्मा, इन तीनों में गुणों की भिन्नत्व होने पर भी जातीय एकता है, क्योंकि सजातीयता के बिना देखने का आकर्षण, देखने का सामर्थ्य और देखने की प्रवृत्ति सिद्ध ही नहीं होती। महानुभावों, स्वयं जीवात्मा तो चेतन है, फिर वह अपने से विजातीय जड़ पदार्थ, बुद्धि आदि को कैसे देखता है? इसका समाधान यह है कि जीव स्वयं जड़ से तादात्म्य एकता करके जड़ के सहित अपने को मैं मान लेता है। यह मैं
न तो जड़ है और न चेतन ही है। जड़ में विशेषता देखकर वह जड़ के साथ एक होकर कहता है कि मैं धनवान हूँ। यानी अधिक धन होने के बाद हम कहते हैं कि मैं धनवान हूँ। मैं विद्वान हूँ, अधिक विद्या ग्रहण कर लिए तो कहते हैं कि मैं विद्वान हूँ। और चेतन में विशेषता देखकर चेतन के साथ एक होकर कहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। यही प्रकृतियस्त पुरुष है, जो प्रकृति जन्य गुणों के संग से ऊंच नीच योनियों में बार बार जन्म लेता रहता है। महानुभावों, प्राकृतियस्त पुरुष में जड़ और चेतन दोनों अंश विद्यमान है। चेतन की रुचि परमात्मा की तरफ ही जाने की है, किंतु भूल से तत्कालिक सुख भोग के लिए जड़ से, संसार से एकता कर लिया है। एकता में जो जड़ अंश है उसका आकर्षण प्रवृत्ति जड़ता की तरफ होने से वही सजातीयता के कारण जड़ बुद्धि आदि का दृष्टा बनता है। यह नियम है कि देखना केवल सजातीयता में ही संभव होता है, अर्थात दृश्य, दर्शन और दृष्टता के एक ही जाति के होने से देखना होता है, अन्यत्र नहीं। इस नियम से यह पता लगता है कि स्वयं जीवात्मा जब तक बुद्धि आदि का दृष्टा रहता है तब तक उसमें बुद्धि की जाति की जड़ वस्तु है, अर्थात जड़ प्रकृति के साथ उसका माना हुआ संबंध है। महानुभावों, यह माना हुआ संबंध ही सब अनर्थों का मूल है। यानी हम संसार को अपना मान लिए हैं, यही हमारा जो है सो भूल है। इसी माने हुए संबंध के कारण वह संपूर्ण जड़ प्रकृति अर्थात बुद्धि, मन, इंद्रियां, विषय, शरीर और पदार्थों को अपना मानकर उनका दृष्टा बनता है। अपने वास्तविक स्वरूप से पृथक देखने वाला यह शरीर प्राकृतिक पदार्थों से, क्रिया से, वर्ण आश्रम आदि से इदम दृश्य ही है। यह है तो इदम, पर जीव ने भूल से इसे अहम मान लिया है। माने यह आत्मा से अलग है, लेकिन जीव भूल से अपने में मान लिया है और उसमें फंस गया है। महानुभावों, स्वयं परमात्मा का अंश एवं चेतन है, सबसे महान है, किंतु जब वह अपना मूल्यांकन जड़ दृश्य पदार्थों से करने लगता है, जैसे मैं धनी हूँ, मैं विद्वान हूँ, तब वास्तव में अपना मूल्य घटाता है। इतना ही नहीं, अपनी महान बेइज्जती भी करता है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं से अपनी तुलना करता है। जैसे किसी के पास धन, बल, बुद्धि हो जाता है तो अपने को धनवान, बलवान और बुद्धिमान कहता है, जो कि यह धन, बल, बुद्धि हमेशा एक जैसा नहीं रहती, और आत्म तत्व वह जो स्वयं है वह हमेशा एक जैसा है, हमेशा अमृत है, परम पुरुष परमात्मा का अंश है। महानुभावों, जब धन, विद्या आदि से अपने को बड़ा मानता है तो धन, विद्या आदि ही बड़े हुए, स्वयं का महत्व तो कुछ रहा ही नहीं। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो स्वयं का ही महत्व है, जड़ एवं नाशवान धन पदार्थों का नहीं, क्योंकि स्वयं जब उन पदार्थों को स्वीकार करता है तभी वे महत्वशाली दिखते हैं। इसलिए महानुभावों, हम इस बात को समझें, क्षेत्र जड़ प्रकृति के साथ माने हुए संबंध के कारण स्वयं जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर प्रकृति के कार्य, शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानता है तथा नाशवान जड़ पदार्थों की इच्छा रखकर उन्हीं के सुख पाने की चेष्टा करता है। यानी हम लोग जो है सो हमेशा संसारिक वस्तु पाने के लिए चेष्टा करते हैं, इच्छा करते हैं, जो जड़ पदार्थ है और जो हमेशा हमसे बिछुड़ रहा है। किंतु स्वयं अविनाशी चेतन होने के कारण उन विषय विनाशी और जड़ पदार्थों से वह कभी भी सर्वथा सुखी नहीं हो सकता। यानी इस संसार में कितना हूँ धन, बल, बुद्धि हो जाता है, फिर भी हम सदा के लिए सुखी नहीं रहते, क्योंकि हमेशा भय बना रहता है कि यह संसार का धन, बल जो भी है हमसे कभी दूर हो सकता है। इसलिए सदैव हम दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं। महानुभावों, दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए परमात्मा
समझाए हैं। और सतगुरु दरिया साहब इस बात पर कहते हैं कि जड़ और चेतन दो है। यह जड़ संसार है और चेतन आपकी आत्मा है, और आपकी आत्मा ही आप स्वयं हैं। आप अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने। महानुभावों, शरीर को अपने से पृथक देखने पर दुखों का अभाव हो जाता है, यानी शरीर आत्मा से अलग है। किंतु शरीरादि की ओर दृष्टि रखने से साक्षीपन का सूक्ष्म व्यक्तित्व अभिमान बना रहता है। यह सूक्ष्म अभिमान अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात परमात्म तत्व की ओर दृष्टि होने से ही मिटता है। परमात्म तत्व की ओर दृष्टि होते ही वह जीवात्मा प्रकृति से विमुख हो जाता है, अर्थात उसके प्रकृति के साथ माने हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है। यानी जब हम परमात्मा की तरफ ध्यान करते हैं तो संसार से जो हमारा संबंध है वह जो है सो टूट जाता है, और तब वह परमात्मा में अपनी वास्तविक अभिन्न स्थिति अनुभव करता है। महानुभावों, हम परमात्मा के ही साथ हैं, लेकिन परमात्मा से विमुख हैं। सतगुरु दरिया साहब कह रहे हैं कि उलटी जीव जब पीव पर लागा तो उलटी पीव तब जीव पर जागा। यानी हम परमात्मा की तरफ अपना पीठ किए हैं और संसार की तरफ अपना दृष्टि किए हैं। जब संसार से उलटकर हम परमात्मा की तरफ दृष्टि करेंगे तो परमात्मा की कृपा तो हम पर हमेशा हो रही है। उस अभिन्न स्थिति के अनुभव करने की बात सतगुरु बार बार समझा रहे हैं। महानुभावों, शरीर को तो अपने से पृथक हम मान लेते हैं, किंतु शरीर एवं इंद्रियों द्वारा होने वाली खाना पीना सोना देखना सुनना आदि क्रियाओं को मन से होने वाले चिंतन और बुद्धि से होने वाले निश्चय को अपनी क्रिया मानते रहते हैं। इधर ध्यान ही नहीं देते कि जब शरीरादि सभी दृश्य हैं तो फिर इनसे होने वाली क्रियाएं भी तो दृश्य ही है। वे दृश्य में ही है, स्वयं में कहाँ है। माने जो भी संसार में कर्म हो रहा है शरीर इंद्रियों द्वारा, वह जड़ पदार्थ से हो रहा है, गुणों के द्वारा हो रहा है, आत्मा के द्वारा नहीं। लेकिन हम मान लेते हैं कि हम करते हैं, बस बंधन में पड़ जाते हैं। यानी सकाम भाव से कर्म करते हैं, निष्काम नहीं होते हैं। जैसे समष्टि शक्ति से संसार की संपूर्ण क्रियाएं होती है, माने एक शक्ति है, परमात्मा की पावर है, उसी से संसार की सब क्रिया होती है। उसी प्रकार व्यष्टिगत क्रियाएं भी समष्टि शक्ति से ही हो रही है। जैसे संसार का सारा काम परमात्मा के द्वारा हो रहा है, वैसे आपके शरीर से भी जो कार्य होता है व्यक्तिगत रूप में, वो भी परमात्मिक सत्ता से ही हो रहा है। किंतु अज्ञान के कारण उन व्यक्तिगत क्रियाओं में से कुछ क्रियाओं को, जैसे खाना पीना देखना सुनना, जो कि बुद्धि पूर्वक होती है, वह अपनी मान लेते हैं। हम यह मान कुछ क्रियाओं को, जैसे बालक से जवान होना, श्वास का आना जाना, भोजन का पचना, इन क्रियाओं को अपनी न मानकर स्वाभाविक होने वाली मानते हैं, जबकि दोनों ही प्रकार की क्रियाएं दृश्य में ही हो रही है, यह दृश्य ही है। महानुभावों, सतगुरु कहते हैं कि क्षेत्र अर्थात शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं इदम अर्थात दृश्य ही है, माने ये सब देखने वाली है, तथा जीवात्मा स्वयं इसका दृष्टता है, देखने वाला है, और ये क्रियाएं दिखती है। महानुभावों, स्थूल शरीर जो स्थूल पंच भूत निर्मित है, जिसे स्थूल दृष्टि से हम शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर जो बुद्धि मन 10 इंद्रियों और 5 प्राणों का समुदाय है, और अज्ञान रूप कारण शरीर जिसमें स्वभाव की ही मुख्यता है। यानी शरीर 3 प्रकार का है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। समष्टि शरीरों का
में वर्णन आया है कि कारण शरीर का पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश स्थूल शरीर का वर्णन है। समष्टि क्षेत्र ही एक अंश वैशिष्टि क्षेत्र है। अतः यहां भी वैशिष्टि क्षेत्र में आए हुए कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर को ही समझना चाहिए। जिस प्रकार खेत में बोए हुए बीज के अनुरूप उनके फल समय पर प्रकट होते हैं, वैसे ही इस मानव शरीर से अहंकार पूर्वक किए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों के फल अन्य शरीरों में तथा इसी शरीर में समय पर प्रकट होते हैं। सभी योनियों के शरीर खेत क्षेत्र की कोटि में होते हुए भी वास्तव में मानव शरीर ही क्षेत्र कहलाने योग्य है, अन्य शरीर नहीं। क्षेत्रज्ञ मानव शरीर में अहमता ममता करके शरीर के साथ दो प्रकार से संबंध जोड़ता है। देखिए, हम लोग इस संसार में शरीर से दो प्रकार के संबंध जोड़कर अपने आप को इसमें भुला देते हैं। जैसे सबसे पहले मैं शरीर हूं और दूसरा शरीर मेरा है। शरीर मैं हूं, इस प्रकार का संबंध जोड़ने से शरीर आदि के नाश होने का भय, अपने ही नाश होने का भय हो जाता है। और शरीर मेरा है, ऐसा संबंध जोड़ने से शरीर के लिए खाद्य परिधार्य वस्तुओं की आवश्यकता अपने ही लिए प्रतीत होने लगती है। इस मैं तथा मेरेपन को मिटाने का अवसर मानव शरीर के सिवाय अन्य शरीर में नहीं है। मानव को सजग करते हुए सद्गुरु कहते हैं कि शरीर से तुम अलग हो। इस प्रकार जब तुम पृथकता का अनुभव करने लगोगे तो तुम्हारा अहंता ममता मिट जाएगा, जो केवल अपनी मानी हुई है। शरीर प्रकृति का कार्य है, वह यहाँ प्राप्त होता है। जब हम माँ के गर्भ में जाते हैं तब शरीर बनता है और यही संसार में नष्ट हो जाता है। जबकि अपना हैपन सत्ता इस जन्म से पहले भी था, यानी हम आत्म रूप में पहले भी थे तथा जन्म जन्मांतर में भी ज्यों का त्यों रहेंगे। साधक को चाहिए कि शरीर को कभी मैं और मेरा न माने। दरिया साहब कहते हैं कि यह तन बिनसत बिलम न लगी है, जस बालू के भीती, यानी यह शरीर आप नहीं है, यह बालू का भीत है, किसी पल भी समाप्त हो सकता है। इस प्रकार दृढ़ता रहने पर क्षेत्र से अपनी पृथकता का अनुभव हो जाता है। जब इस बात को हम समझ जाएंगे कि यह शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है और हम आत्मा हैं और शरीर का नाश होने पर भी हमारा नाश नहीं होता है। रामायण में भी यह प्रसंग आया है। भगवान श्री रामचंद्र जी तारा को समझाए हैं कि तारा जीव नित्य रहता है, इसका विनाश नहीं होता है। क्योंकि जब भगवान बाली को मारे तो तारा विलाप करके रोने लगी, तो वहां पर गोस्वामी जी लिखे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मुखार बिंदु से तारा को समझाते हैं, कहते हैं कि तारा चित्तजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, परगट सोतन आगे सोया, जीवन नित्य तुम के ही लगी रोया। भगवान कहते हैं कि ऐ तारा, तुम समझती है कि तेरा शरीर, ये शरीर जो है सो तेरा पति है, तो शरीर तो सामने पड़ा हुआ है। और अगर तू समझती है कि यह शरीर तेरा पति नहीं है, आत्मा है, तो आत्मा तो नित्य है। महानुभावों, सद्गुरु कहते हैं कि साधन दो प्रकार से होती है, अभ्यास पूर्वक स्वरूप के चिंतन से और विचार पूर्वक जड़ता के त्याग से। अभ्यास में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। अभ्यास में परवशता, स्वतंत्रता रहती है, परंतु विचार में परवशता, स्वतंत्रता नहीं रहती, अपितु स्वतंत्रता रहती है। अभ्यास जिन
शरीरों से किया जाएगा, उनसे संबंध विच्छेद होने पर ही तत्व का अनुभव होगा। अभ्यास में देरी लगती है। महानुभावों, जैसे मन चंचल है, अभ्यास करते समय मन स्थिर नहीं रहता, वही सद्गुरु समझाने का प्रयास करते हैं कि ध्यान योग का अत्यंत बस में किया हुआ चित्त भी जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में वह संपूर्ण कामनाओं से रहित योग युक्त पुरुष आत्म तत्व का दर्शन करता है। यद्यपि उसका चित्त संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गया है, उसका चित्त वायु रहित स्थान में दीपक की लौ के समान निश्चलता पूर्वक परमात्मा में ही स्थित है, किंतु ध्यान योगी मन बुद्धि आदि जड़ पदार्थों के आश्रय से ही ध्यान करता है। इस कारण चित्त के साथ उसका संबंध बना हुआ है। जब ध्यान के अभ्यास से चित्त उपरम हो जाता है, तब वह स्वयं अपने आप को साक्षात करता है हुआ अपने में ही संतुष्ट होता है और उसके साथ ही उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है तथा परमात्मा के स्वरूप का तत्काल अनुभव हो जाता है। महानुभावों, नाशवान होने के कारण, यह संसार नाशवान होने के कारण जड़ता स्वतः नष्ट हो रही है। यह संसार जड़ वस्तु सब नष्ट हो रहा है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि उपजत बिन सत्य यह जग देखा, सत्य पुरुष है अगम अलेखा, यानी जड़ चीज तो उपज विनस रहा है इस आत्मिक शक्ति से। अतः उसे नष्ट करने के लिए किसी अभ्यास की, परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि जड़ता से, इस संसार से माने हुए संबंध का हम मन से त्याग करें। सब जो है सो मन की बात है। जीव भूल से नासवान के साथ अपना संबंध मान लेता है, जिससे उसे नासवान भी अविनाशी दिखने लगता है। जैसे बालकपन में मैं बालक हूँ मानता था, अब शरीर में मैं परिवर्तन होने पर मैं युवा हूँ। जवानी आता है तो हम कहते हैं कि मैं जवान हूँ, और बुढ़ापा आता है तो कहते हैं कि मैं वृद्ध हूँ। ये सब मानने पर ऐसा होता है, तो उसे युवा अवस्था, वृद्धावस्था सत्य दिखने लगती है, जबकि बाल्यावस्था के समान वे भी प्रतिक्षण नष्ट हो रही है। यदि स्वयं जीव नासवान से साथ न करे तो वह मुक्त ही है। मुक्ति का अनुभव उसे ही होता है जो पहले से ही मुक्त है। यह आत्मा पहले से ही मुक्त है, लेकिन नासवान वस्तु से, इस शरीर से, संसार से अपने का संबंध मान लेने से उसमें जो है सो आसक्त हो गया है। महानुभावों, श्रवण मनन निधिध्यासन स्वरूप शास्त्रीय प्रणाली अर्थात अभ्यास पूर्वक स्वरूप का चिंतन साधना की अपेक्षा विचार पूर्वक जड़ता के त्याग रूप साधना सुगम एवं तत्काल सिद्धि देने वाली है। मेरे प्रिय आत्मन, तत्व अनुभूति हेतु साधक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसकी दृष्टि सदैव क्षेत्र में प्रति क्षण होने वाले परिवर्तन और नाश पर लगी रहे, यानी संसार के हर वस्तु की तरफ ध्यान रहे कि कैसे इसका, इस शरीर का, संसार का नाश हो रहा है। ऐसी दृष्टि बनी रहने पर क्षेत्र से, यानी शरीर से, संसार से पृथकता का अनुभव होकर परिवर्तनशील अव्यक्त स्वरूप में अपनी स्थिति स्वतः होती है। क्योंकि यह नियम है कि परिवर्तन मात्र से जो अलग से देखता है उसकी परिवर्तन में स्थिति स्वतः है ही। इसलिए भगवान यानी सत्य पुरुष परमात्मा परिवर्तनशील और विनाशी क्षेत्र को इन पदों द्वारा इन अलग से देखने के लिए कह रहे हैं। देह से आत्मा अलग है, ऐसा विवेक स्पष्ट रूप से मनुष्य मात्र में है। महानुभावों, हम लोगों को सबसे बड़ी भूल यह होती है कि सुनते, पढ़ते और विचार करते समय हम जिस बात को ठीक समझते हैं उस पर भी दृढ़ता से स्थित नहीं रहते तथा उसे विशेष महत्व नहीं देते। जैसे हम समझते हैं कि यह संसार नश्वर है, एक दिन इसका अंत होना है,
इसलिए हम जो है सो परमात्मा के सुमिरन भजन में लग जाएं। इस बात पर हम ध्यान नहीं देते कि कब हमारा अंत होगा। जितना जल्दी हो हम परमात्मा के शरण जाएं। महानुभावों, इस असावधानी के कारण ही हम बार बार जन्म लेते और मरते हैं। अपने लक्ष्य की ओर शीघ्रतापूर्वक अक्सर अग्रसर होने के लिए हमको चाहिए कि पढ़ने, सुनने और विचार करने पर जब यह जान लें कि शरीर से आत्मा पृथक है, तब इस बात पर दृढ़ता से स्थिर रहें। अपनी इस जानकारी को विशेष महत्व देते हुए भी कभी किसी अवस्था में भी शरीर मैं हूं ऐसा न माने। यदि किसी समय शरीर के साथ एकता दिख जाए तो भी उसका आदर न करें, उसे महत्व न दें एवं उस बात को सत्य तो माने ही नहीं। बार बार एकता दिखे तो भी उसकी उपेक्षा कर दें, क्योंकि जो वस्तु कभी भी भिन्न दिखती है वह सदैव भिन्न ही होती है। केवल विवेक की कमी के कारण अभिन्न सी दिखती है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि करे विवेक एक तब पावे, यानी हमेशा हम विवेक करते रहें। उसकी उपेक्षा कर देने से भिन्नता का अनुभव हो जाता है। यदि भूल से पुनः शरीर मैं हूं ऐसा मानता रहता है तो उसे केवल बौद्धिक ज्ञान हो सकता है, जिससे वह अन्य को कह भी सकता है किंतु स्वयं को तत्व का अनुभव नहीं होता। साधकों का ऐसा अनुभव रहता है कि वे क्रियाओं के परिवर्तन पर ही विशेष बल लगाते हैं, जैसे सांसारिक क्रियाओं के बदले हुए परमात्मा के नाम जप, ध्यान आदि क्रियाएं करना चाहते हैं। ऐसा करना उत्तम तो है, पर इससे सिद्धि में विलंब होता है। इसके अतिरिक्त क्रियाओं को बदलने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता मैंपन को बदलने की है। अहंता के बदलने पर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब स्वतः बदल जाते हैं। फिर अहंता की मान्यता के अनुसार उनमें स्वतः क्रियाएं होने लगती है। संसारिक अहंता मैं गृहस्थ हूँ बदलकर जब मैं साधक हूँ हो जाती है, तब पहले जो समस्त कार्य, विचार, चिंतन आदि गृहस्थ के लिए होते थे वे सब ही अब परमात्मा प्राप्ति के लिए होने लगते हैं। अंतःकरण में धनादि पदार्थों का महत्व और उनमें सुख बुद्धि होने से एवं शरीर में आराम बुद्धि को पकड़ लेने से साधना के आरंभ में साधक को ऐसी शंका हो जाया करती है कि सत्संग, भजन और ध्यान में अधिक समय लगने से गृहस्थादि के व्यवहारिक कार्यों को करने के लिए समय कम मिलेगा, तो व्यवहार में अवश्य बाधा होगी। महानुभावों, साथ ही धनादि की प्राप्ति में लगे हुए समय को ही सार्थक मानने वाले उसके परिवर्तन के, उसके परिवार के अन्य सदस्य एवं इष्ट मित्र भी भजन ध्यान में लगने वाले समय को बहुत बढ़िया न मानने के कारण कह देते हैं कि गृहस्थी का काम सुचारू रूप से करना चाहिए, अभी भजन ध्यान करने का समय नहीं है। ऐसी स्थिति में भी साधक की कुछ रुचि भजन ध्यान में रहती है। वह परमार्थी कार्यों में भी कुछ समय लगाता है, किंतु उसके अपने हृदय में गृहस्थी के कार्य की पालन की ही अधिक आवश्यकता प्रतीत होती है और होने के कारण एवं परिवार के अन्य सदस्यों का भी गृहस्थी के व्यवहारों में लगने का अधिक आग्रह रहने के कारण उसके हृदय में एक द्वंद्व मचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। माने हम सोचते हैं कि हम संसारिक कर्म करें कि भजन करें। महानुभावों, इतना ही नहीं अपितु अपनी दृष्टि से थोड़ी सूक्ष्मता से विचार करने पर उसे वही शंका सूक्ष्म रूप से और भी वेगवती दिखाई देती है कि ज्ञान अंतराल काल अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के बाद किसी तरह की कामना, स्प्रिया, वासना आदि न रहने से उसकी प्रवृत्ति गृहस्थादि कार्यों में होगी ही नहीं। आत्म स्वरूप या परमात्म तत्व ही सर्वत्र है, तो फिर किसी प्रकार के भी कार्य की क्या आवश्यकता है।
परमात्मा की प्राप्ति के बाद वह भी शायद निर्जीव पत्थर की तरह जड़वत हो जाएगा। साधना के आरंभ में ऐसी शंका हो जाने पर साधक का हृदय कंपित होता रहता है और वह अपने लिए सही मार्ग खोजना चाहता है। उसके लिए सतगुरु बता रहे हैं कि शरीरादि से अपने को पृथक जान लेने पर शरीरादि का कोई नाश नहीं होता। जैसे हम अगर समझ लें कि हम अलग हैं, शरीर अलग है, तो ऐसा नहीं कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारा शरीर अलग हो जाएगा। नहीं, मन को सिर्फ अलग रखना है, मन को समझना है, मन से समझना है। एवं जानने वाले की भी कोई हानि नहीं होती, क्योंकि दोनों पहले से ही पृथक पृथक है। शरीर आत्मा पहले से पृथक है। परमात्मा का फोकस आत्मा इस पर पड़ रहा है, तब हम जीवित हैं। नाश होता है केवल अज्ञान का, वस्तु स्थिति ज्यों की त्यों रहती है। ज्ञान केवल अज्ञान का विरोधी है, न कि क्रियाओं के अनुष्ठान का। अज्ञान के कारण शरीर के साथ एकता करके जीव दुखों को भोग रहा है, यानी जिससे हम जितना मोह पालते हैं उतना ही हमें कष्ट होता है। ज्ञान हो जाने से अज्ञान के कार्य रूप संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। ज्ञान अंतराल काल में केवल संपूर्ण दुखों का अभाव होता है, न कि शारीरिक और व्यवहारिक क्रियाओं का। महानुभावों, सच्ची बात तो यह है कि उस महापुरुष की साधना अवस्था के प्रवाह से किंचित मात्र भी अहंता, ममता, राग, द्वेष, आसक्ति, स्वार्थ, अभिमान आदि न रहने तथा प्राणी मात्र के हित में प्रीति का भाव रहने से उसके द्वारा धर्म युक्त, न्याय युक्त और लोक मर्यादा के अनुसार स्वतः संसार मात्र का कल्याण करने वाली आदर्श क्रियाएं होती रहती है। जब ज्ञान हो जाता है ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है, संसार अलग है, तो शरीर में स्थित होने पर भी, शरीर से निर्लिप्त होने पर उस महापुरुष के कहे जाने वाले शरीर द्वारा आदर्श व्यवहार होता है। साधना अवस्था में जब साधक चिन्मय परमात्म तत्व की ओर अग्रसर होता है, तब उसमें जड़ता के प्रति आकर्षण से उत्पन्न होने वाले दोष, झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी आदि का अभाव होता चला जाता है। झूठ कपट की न्यूनता होने से अर्थोपार्जन में बाधा मालूम देती है और गृहस्थ के पालन पोषण में कठिनाई का अनुभव होता है, किंतु यह बाधा वास्तविक नहीं है। महानुभावों, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, धनादि पदार्थों का अर्जन एवं संग्रह करने और उनसे सुख भोगने के लिए नहीं। इसलिए यदि झूठ, कपट आदि के परित्याग से अर्थ की प्राप्ति न भी हो तो बाधा कैसी। यह तो प्राय सभी मानते हैं कि धन की प्राप्ति में प्रारब्ध की प्रधानता है। सतगुरु कहते हैं कि हक हराम पहचान के खाइए, दया और धर्म के बूझ प्राणी। यानी जो भी हम भोजन, कपड़ा या जो अपने शरीर के में उपयोग में लाते हैं वह हक की होनी चाहिए। जो वस्तु प्रारब्ध अनुसार मिलने वाली है वो तो अवश्य मिलेगी। इस दृष्टि से भी अर्थोपार्जन में बाधा पड़ने की आशंका निर्मूल है। वर्तमान काल के कर्मों से धन की प्राप्ति मानी जाए तब भी बाधा नहीं दिखती, क्योंकि वर्तमान समय में कर्म करने की मनाही है ही नहीं। झूठ कपट से प्राप्त होती हुई दिखने वाली वस्तुएं भी प्रारब्ध अनुसार मिलने वाली ही थी, तभी तो मिलती है। न मिलने वाली वस्तुएं नाना प्रकार के उद्योग और झूठ कपट के व्यवहार से भी नहीं मिलती। इसका अकाट्य प्रमाण सबके सामने प्रत्यक्ष है कि झूठ, कपट, चोरी, डाका आदि दुष्कर्म करने वाले सभी व्यक्ति धनी देखने में नहीं आते। उनमें से अधिकांश महान दुखी दिख पड़ते हैं। जो सुखी दिखाई देते हैं वे भी वास्तव में दुखी ही है, क्योंकि पाप कमाने के कारण उन्हें मन अस्ताप होता ही रहता है। प्रश्न हो सकता है कि मनुष्य झूठ, कपट, चोरी जैसे दुराचरण का आश्रय क्यों लेता है। इसका उत्तर यह है कि साधक के अंतःकरण में धन पदार्थों का महत्व होता है। उनमें सुख, बुद्धि तथा जड़ वस्तुओं
के साथ एकता के कारण ही वह झूठ, कपट, चोरी आदि का आश्रय लेता है। परिमाण स्वरूप अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। प्रेमी सज्जनों, दुखों का आत्यंतिक अभाव और परमात्म तत्व को प्राप्त करना साधक का सुनिश्चित लक्ष्य होना चाहिए और इस दिशा में अग्रसर होने के लिए उसे झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी आदि अवगुणों को हृदय से अविलंब त्याग देना चाहिए। उसे यह समझ लेना चाहिए कि वास्तविक उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। जैसे जैसे साधक के अंतःकरण में परमात्म तत्व का महत्व बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसके झूठ, कपट, दोष स्वतः ही कम होते चले जाएंगे और अंत में इनका सर्वथा अभाव होने पर शुद्ध परमात्म तत्व ही रह जाएगा। परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा अपना दृढ़ निश्चय न होने के कारण ही साधक को परमार्थिक साधनों के अनुष्ठान में अधिक समय लगता है, क्योंकि हम ठान नहीं लेते हैं कि हमें सिर्फ परमात्मा चाहिए। कहा भी गया है कि जो मान लेंगे वह काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब हम ठान लेंगे तो वह काम जरूर निश्चित है कि हो जाएगा। महानुभावों, वास्तविक लक्ष्य को पहचानने पर साधक परमार्थिक साधनों का अनुष्ठान तो करता ही है, साथ ही जब वह अपने गृहस्थी और सांसारिक कार्यों को केवल कर्तव्य बुद्धि से करता है, तब उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा की कोई संभावना नहीं रह जाती। हाँ, ज्ञान मार्ग कि जिस साधक की प्रवृत्ति ध्यान योग के द्वारा तत्व प्राप्ति की ओर है, उसको ध्यान आदि में अधिक समय लगाना पड़ता है, इसलिए उसे संसार का कार्य व्यवहार करने का समय कम मिलता है। फिर भी वास्तविक लक्ष्य के प्रति अंतःकरण में जागृति होने के कारण उसकी जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। महानुभावों, यह ध्यान देने योग्य बात है और निर्विवाद बात यह है कि साधकों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता नहीं होती। दरिया साहब कहते हैं कि होई बेहोश मस्त मतवारा, छूटी जाए भौरुज परिवारा। सतगुरु का ज्ञान चिंता, शोक, दुख मिटाने में ही है, अतः साधक की चिंता मिट जाती है। कारण की चिंता पदार्थों के अभाव की नहीं, अपितु हृदय में दरिद्रता की ही थी। जो चिंता भोगों और पदार्थों के मिलने पर भी कभी नहीं मिटती, वह सच्चे हृदय से परमात्मा में लगने से मिट जाती है। कोई माने या न माने, जाने या न जाने, यह एक नियम है कि सच्चे हृदय से परमार्थिक पथ पर अग्रसर होने वाले साधक की परमात्मा, संत, महात्मा, गृहस्थ और मित्र ही नहीं, शत्रु तक भी सहायता करते हैं। उसके व्यवहारिक कार्यों में किसी प्रकार का बाधा आने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि सांसारिक अभाव होंगे तो भी उन्हें खटकेंगे नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य ऊंचा परमात्मा की प्राप्ति है। अभाव भी उसके लिए तपस्या स्वरूप हो जाएंगे। ज्ञान अंतराल काल में तो ध्यान आदि साधनों का आग्रह भी नहीं रहता, क्योंकि उसके द्वारा ध्यान आदि स्वतः होने लगते हैं। इसलिए व्यवहारिक कार्यों के लिए समय कम मिलेगा, ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। साधना की प्रारंभिक अवस्था में साधक को जो बाधाएं प्रतीत होती हैं, उनके विषय में वह ऐसा सोचता है कि ये साधना करने से अथवा साधना करने के फलस्वरूप उसके असंतुष्ट कुटुंबी जनों के कारण है, किंतु वास्तव में वे बाधाएं स्वयं की आंतरिक दुर्बलता के कारण ही होती है। तात्पर्य यह है कि उसकी बाधाओं में हेतु भोग शक्ति, आलस्य, प्रमाद और शरीर, इंद्रिय आदि में ही सुख बुद्धि है। यदि साधक आलस्य और प्रमाद का त्याग करके शरीर और इंद्रियों का संयम तथा व्यवहार में कर्तव्य बुद्धि से तत्परता और उत्साह रखे, तो उसके मार्ग में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आती। ऐसा संयमी और उत्साही साधक अपने मार्ग में निरंतर अग्रसर होता रहता है और अंत में उसे नित्य प्राप्त परमात्म तत्व बोध शीघ्र और सुगमता से हो जाता है। महानुभावों, जिस किसी वस्तु के रूप, रंग और आकार का शब्दों द्वारा भान होता है, उस वस्तु का
उस वस्तु का विनाश होता है। जैसे घड़ी कहते ही घड़ी के रूप रंग आकार का भान होता है, वैसे ही क्षेत्र कहते ही क्षेत्र के रूप रंग और आकार का आभास होता है। किंतु क्षेत्रज्ञ कहते ही यानी आत्मा कहते ही किसी प्रकार का रूप रंग और आकार का भान नहीं होता। इसलिए इन सद्गुरु साफ साफ स्पष्ट बताए हैं इस बात को और बार बार समझा रहे हैं। यह संसार सत्य और असत्य से बना है। सत्य आपकी आत्मा है और असत्य ये जड़ पदार्थ पंच भौतिक पदार्थ हैं। इसलिए इस जड़ से ध्यान खींच करके सत्य आत्मा पर केंद्रित करें। महानुभावों, इस जन्म से पहले के जन्मों में मैंने जो शुभ अशुभ कर्म किए थे उन्हीं का फल अब भोग रहा हूँ। यानी हम सारे प्राणी, सारे मनुष्य, सारी जीवात्माएं जो पहले किए थे उसी का फल आज हमें मिल रहा है। और अभी जो शुभ अशुभ कर्म हम सभी कर रहे हैं उसे भोगने के लिए शरीर का नाश होने के पश्चात भी मेरी सत्ता रहेगी, अर्थात मैं स्वर्ग नरक या 84 लाख योनियों में ही कहीं रहूंगा आत्मा के रूप में और किसी न किसी शरीर में। आस्तिक मनुष्यों में ऐसी धारणा रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि सभी मनुष्यों में जड़ शरीर और चेतन आत्मा का विवेक स्वतः सिद्ध है, परंतु यह विवेक स्पष्ट नहीं है। जैसे आकाश में घनघोर बादलों के छा जाने से अंधकार हो जाता है, किंतु उसमें भी कभी कभी बिजली के चमकने से प्रकाश की एक आभा विकीर्ण होती है और पुनः वही घोर अंधकार छा जाता है। वैसे ही साधारण मनुष्यों को भी विचार करने पर तो शरीर और आत्मा की पृथकता का आभास होता है। जैसे बिजली चमकती है उतना ही देर के लिए समझ में आता है, परंतु अन्य समय में पुनः शरीर के साथ एकता ही दिखती है। यही विवेक का अस्पष्ट होना है। शरीर के साथ जितने अंशों में घनिष्ठ संबंध माना जाता है उतने ही अंशों में यह विवेक की अस्पष्टता बनी रहती है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का पृथकता संबंधी विवेक पूर्ण जागृत न होने में मुख्य कारण राग ही है। महानुभावों, शरीरादि पदार्थों में राग अपना बनाया हुआ है, इसलिए इसे मिटाने की जिम्मेदारी भी अपनी ही है। इस राग के कारण ही तत्व ज्ञान नहीं हो पाता। इसी बात को सतगुरु ने बार बार समझाए हैं। क्षेत्र यानी शरीर के साथ जब तक किंचित मात्र भी संबंध रहता है तब तक उसकी संज्ञा क्षेत्रज्ञ ही है। स्वरूप में स्थित होने पर भी उसे क्षेत्रज्ञ कह सकते हैं। वह सदा सर्वदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। शरीर के साथ निर्लिप्तता का अनुभव हो जाने से क्षेत्रज्ञ न करता है, न लिप्त होता है और न भोगता ही है। यह बात समझ में आ जाती है। क्षेत्रज्ञ कोई स्वतंत्र संज्ञा नहीं है। क्षेत्र के साथ माने हुए संबंध का विच्छेद होने पर उसकी संज्ञा क्षेत्रज्ञ नहीं रहती। महानुभावों, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, शरीर शरीरी, जड़ और चेतन, ये जो है सो आत्मा और शरीर के ही नाम हैं। सदगुरु कहते हैं जिस प्रकार शरीर की दृश्य प्रपंच से एकता है, माने शरीर संसार से मिला है और संसार से एकता है, उसी प्रकार जीवात्मा स्वयं की स्वरूपता परमात्मा के साथ एकता है। उसी तरह से आत्मा का परमात्मा के साथ एकता है। इसी कारण परमात्मा के साथ अपना संबंध स्वतः सिद्ध है, उसके लिए कारण की अपेक्षा नहीं है। शरीर की संसार के साथ स्वाभाविक एकता है, परंतु यह जीव शरीर को संसार से अलग मानकर उसके साथ ही अपनी एकता मान लेता है। सतगुरु कहते हैं कि धर धरती के एके लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। वैसे ही परमात्मा के साथ क्षेत्र की स्वाभाविक एकता होते हुए भी शरीर के साथ एकता मानने से अपने को परमात्मा से अलग मानता है। यानी हम सब परमात्मा के साथ हैं, लेकिन परमात्मा से विमुख होकर और संसार के साथ एकता मानते हैं।
इसलिए संसार में लिप्त है। संसार को, शरीर को संसार से अलग मानना और परमात्मा से अपने को अलग मानना दोनों ही कल्पित मान्यताएं हैं। महानुभावों, सद्गुरु कहते हैं, अक्षय वृक्ष सत्पुरुष है, निरंजन वाके डार, तिर देवा शाखा भये, पत्र भया संसार। यानी सब कुछ परमात्मा से ही हुआ है। एक से अनंत हुआ, सो फूटी डार विस्तार, अंतऊ फिर एक है, ताई खोज निजुसार। अनंत एक में रहा समाई, सतगुरु ज्ञान तबे हो जाई। यानी सतगुरु का कहने का मतलब है कि सारी सृष्टि परमात्मा के द्वारा ही बनी है और परमात्मा आत्मा सत्य है और उनके द्वारा जो सृष्टि बनी है वह नश्वर है। इस बात को हम स्पष्ट समझ करके और सत्य हम आत्मा हैं, अपने साथ रहें, सत्य के साथ रहें। सत्य परमात्मा है और संसार नश्वर है। इस पर से इसके साथ हम नहीं हैं, फिर भी इसको अपना मान लिए हैं, इसलिए बंधन में पड़ गए हैं। तो ये मानना अभी से हम बंद कर दें। शरीर क्षर है, व्यक्त है, एक देशीय है। मन बुद्धि से इसका चिंतन हो सकता है। ये सदा एक रस रहने वाले नहीं है, माने ये परिवर्तन होने वाले हैं, चल और अनित्य है। किंतु माम यानी परमात्म तत्व, ये आत्मा का क्षरण नहीं होता, उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। वह अव्यक्त है, मन बुद्धि से अत्यंत परे है, सदा एक रस रहने वाला है, अचल है, नित्य है, सनातन है। उसे मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, किंतु जिससे मन बुद्धि जाना जाता है वह यह आत्मा है। ज्ञान मार्ग में जानना ही मुख्य है। ज्ञान जिसका अर्थ होता है समझ से देखना। क्षेत्रज्ञ जैसे ही क्षेत्र यानी जड़ को अपने से पृथक जानता है, यानी आत्मा जिस समय इस संसार को अपने से अलग समझ लेता है, वैसे ही उसे सर्वव्यापी आत्मा के साथ अपने स्वरूप की अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। यह जानना कारण सापेक्ष नहीं है, पर स्वयं द्वारा ही स्वयं का जानना है। सद्गुरु कहते हैं कि आत्मा को आत्मा से आत्मा में देखना है, मन बुद्धि से नहीं। मनुष्य जब तक जाने हुए का आदर नहीं करता तब तक उसे अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब हम उस बात को जान लिए कि हम संसार नहीं है, हम शरीर नहीं है, हमारा जन्म मरण नहीं होता है, हम आत्मा हैं, परम पुरुष परमात्मा का अंश है। तो इस बात पर हम दृढ़ रहें और 24 घंटा भी इसको अपने मन में याद रखें और इस पर निर्भीक रहें, दृढ़ रहें। प्रेमी सजनों, बस हमें सिर्फ यही बात समझना है कि यह संसार द्वंद से बना है, जड़ और चेतन से। जड़ यह संसार है, चेतन यह आत्मा है, और इसी को समझाने के लिए सद्गुरु ग्रंथों की रचना किए और सत्य भेद को बताए। इसलिए हम इस बात को समझ लें। जैसे मनुष्यों की प्रायः समझ रहती है कि शरीर मैं हूं और शरीर मेरा है, यह पहले भी कहा जा चुका है। इसी कारण शरीर के साथ उसका माना हुआ संबंध घनिष्ठ प्रतीत होता है। आज भी हम लोग सत्संग प्रवचन सुनते हैं, संत महात्मा बनते हैं, लेकिन शरीर के ही चक्कर में लगे हैं, आत्मा परमात्मा के नहीं। इसीलिए बार बार एक ही बात कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में भी वास्तव में वे शरीर से तो पृथक ही होते हैं। आत्मा तो पृथक है, क्योंकि शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं, आत्मा के नहीं। एवं स्वयं आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए शरीरादि से वह सर्वथा भिन्न है, अलग है। शरीर वास्तव में स्वयं के स्वरूप नहीं है। शरीर का विनाश हो जाता है लेकिन आत्मा का नहीं होता है। सत्य बात यह है कि यह शरीर कभी रहता नहीं और आत्मा मरता नहीं, और आप वही आत्मा है।
इस बात पर एकदम दृढ़ रहें, आप मुक्त ही हैं। स्वयं इनका नहीं है, स्वयं अपने नहीं है और स्वयं के लिए भी नहीं है, किंतु उनके साथ तादात्म्य होने के कारण जीवात्मा भूल से इनको अपना स्वरूप मान लेता है, या अपने को उनका मान लेता है, उन्हें अपना मान लेता है या अपने लिए मान लेता है। यही कारण है कि इसे उनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध प्रतीत होता है। यह तो सभी को मानना पड़ेगा कि जिस किसी के पास जो वस्तु, शरीर, मन, बुद्धि, धन, व्यक्ति, सामर्थ्य, योग्यता आदि प्राप्त है, वह उसका अपना व्यक्तिगत नहीं है, वो मिला हुआ है। फिर भी मिले हुए में अपनापन कर लेना अपने विवेक से सर्वथा विरुद्ध बात है। यह बड़ी भारी भूल और यही पतन का कारण है। इस भूल के परिमाण स्वरूप जीव शरीर में अहंता ममता करके परमात्मा को अपार, असीम, सर्वव्यापक मानता हुआ भी अपने को परमात्मा से पृथक अनुभव करता है। यहाँ जबकि आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, जैसे सूर्य उसका किरण उससे अलग नहीं है। स्वयं माने हम आत्मा संसार से अलग, भिन्न एवं परमात्मा से अभिन्न है। इसलिए यह नियम है कि जड़ पदार्थों का तात्विक ज्ञान तभी होता है जब उनके साथ तादात्म्य न रहकर सर्वथा भिन्नता का अनुभव किया जाए। तात्पर्य यह है कि संसार से राग रहित होकर ही संसार के वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है, किंतु परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने में इससे सर्वथा विपरीत नियम है। उनका वास्तविक ज्ञान उनसे अभिन्न होने से ही होता है, क्योंकि वे सर्वव्यापक, सर्वज्ञ है। सर्वव्यापक परमात्मा नहीं है, सर्वज्ञ है। इसलिए उनसे भिन्न रहकर कोई उन्हें कैसे जान सकता है। क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ यानी आत्मा का शरीर के साथ केवल मूर्तावश स्थापित किया गया संबंध है। वास्तव में क्षेत्र यानी जड़ और क्षेत्रज्ञ माने चेतन आत्मा स्वतः दोनों पृथक पृथक हैं। इस बात को हम हमेशा याद रखें। बस इतना ही ज्ञान की बात है। चाहे आप कितना हूं वेद, पुराण, शास्त्र, चाहे ग्रंथ पढ़ें, बस यही दो बात हम समझ लेंगे और अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, शीतल शब्द स्वरूप विराजे, अज्ञान गमी छत्र तह चाजे। प्राणी अपने प्रकृति में रहते हैं और संत अपने स्वरूप में रहते हैं, इसलिए हमें अपने स्वरूप में स्थिर रहना है। क्षेत्रज्ञ ने क्षेत्र के साथ एक रूपता मान रखी है, माने आत्मा ने शरीर के साथ एक रूपता मान रखी है। उसी मान्यता के कारण शरीरादि को मैं मेरा मानता है। इस मैं मेरेपन को मिटाने के लिए ज्ञान की साधना बताई गई है। ज्ञान के साधन समुदाय में परमात्मा ने सर्वप्रथम आत्मा की तरफ इशारा किए हैं। कहने का मतलब यह है कि यह जीवात्मा क्षेत्र को अलग से देखकर दृश्य रूप से जैसे सांसारिक मकान आदि पदार्थों को अपने से अलग देखता है, वैसे ही शरीर को भी उसी दृष्टि से देखकर परमात्मा के सम्मुख होते ही क्षेत्र से सर्वथा विमुख हो जाता है। यानी परमात्मा के सामने होते ही वह संसार से उलट जाता है और फिर इसे नित्य प्राप्त परमात्मा के साथ अनुभव अभिन्नता का होता है। नित्य प्राप्त में अप्राप्ति की भावना उतने अंशों में माननी चाहिए जितने अंशों में क्षेत्र के साथ मूर्ता बस एक रूपता की मान्यता है। महानुभाव मानी हुई वस्तु वास्तविक नहीं होती, यह नियम है, सिर्फ मान लिया जाता है। उसी तरह से यह संसार है, दुनिया है, यह शरीर है, सब माना हुआ है नहीं। यह माया है। माया उसे कहते हैं जो दिखता है लेकिन है नहीं। मान्यता को मान्यता न मानकर यदि उसे वास्तविक जान लिया जाए तो मान्यता भी वास्तविक ही दिखाई देगी। निष्कर्ष यह है कि केवल मान्यता की दृढ़ता से यही मैं हूं ऐसी प्रतीत होती है, यही साधक भूल करता है। जैसा मैंने अभी बताया कि वास्तविक मान्यता, वस्तु स्थिति
कि नहीं होती, किंतु जब तक इसको छोड़ा नहीं जाए तब तक यह मिटेगी कैसे। मान्यता केवल मान्यता ही है ऐसा जानते ही हो अथवा वास्तविकता को जानते ही नष्ट हो जाती है। तत्व का बोध होने पर तो मान्यता टिक ही नहीं सकती। सद्गुरु यहाँ इन पदों से इस मान्यता को मिटाने और साधक को वास्तविकता का परिचय कराने के लिए कहते हैं। संपूर्ण शरीरों में एक ही आत्मा है, अर्थात क्षेत्रज्ञ की क्षेत्र के साथ एक रूपता की मान्यता केवल मान्यता ही है। वे क्षेत्रज्ञ की अभिन्नता है। साधक को अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की ओर लक्ष्य करना चाहिए। प्रेमी सज्जनों, सबसे ध्यान देने की बात यह है कि जैसे दृश्य के अंतर्गत दृष्टि नहीं आती, जैसे मैंने हम लोग आंख से देखते हैं तो दृश्य पदार्थ सारा संसार है, तो सारा संसार को देखते हैं लेकिन अपनी दृष्टि को नहीं देखते, किंतु दृष्टि के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। लेकिन दृष्टि के अंतर्गत सारा संसार आ जाता है, दृष्टि नहीं आती। वैसे ही मन के अंतर्गत नेत्र और बुद्धि के अंतर्गत मन आ जाता है। बुद्धि भी अपने अधिपति अहम के अंतर्गत है तथा बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीर को अहम अपना मानता है। मैं इनका स्वामी हूं, ये मेरी है, अर्थात इन पर मेरा आधिपत्य है। यह मेरापन अहम के अंतर्गत दिखता है। प्रत्येक व्यक्ति में अहम की भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। ये भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले अहम भी एक सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मैं, तू, यह, वह के रूप दृश्य ही है, किंतु ज्ञातापन धर्म रहित यह सामान्य ज्ञान किसी के अंतर्गत दृश्य नहीं है। इस ज्ञान के अंतर्गत दृश्य है, अर्थात यह सबसे महान है। यह सबका प्रकाशक होते हुए भी स्वयं प्रकाश स्वरूप है। महानुभावों, सूर्य का प्रकाश जैसे पृथ्वी पर सामान्य रूप से सर्वत्र पड़ता है, पर पृथ्वी के ही एक भाग विशेष से बने दर्पण में उसकी निर्मलता के कारण वह विशेष रूप से प्रतिबिंबित होता है। वैसे ही सर्वव्यापक सर्वज्ञ परमात्मा का प्रकाश प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि में सर्वत्र परिपूर्ण होने पर भी प्रकृति के एक भाग अंतःकरण में उसकी निर्मलता के कारण विशेष रूप से प्रतिबिंबित होती है। दरिया साहब कहते हैं कि प्रतिबिंब घट पर घट हई, दर्शन करना चाहिए तो दर्पण को माजत रहिए, दर्पण में लागे काई तो दर्शन कहां से पाई। वह प्रत्यक्ष दिखने वाला प्रकाश जब अपने सामान्य प्रकाश स्वरूप अविवेक से अंतःकरण में स्थित हुआ जानकर एक देशीय मान लेता है और अंतःकरण सहित शरीर को मैं, मेरा मान लेता है, तब इस मान्यता के कारण वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यदि इस क्षेत्रज्ञ की दृष्टि संपूर्ण क्षेत्रों के प्रकाशक सामान्य प्रकाश स्वरूप की ओर हो जाए तो फिर अविवेक से माने हुए अहम का सर्वथा अभाव होकर एक सामान्य प्रकाश ही रह जाए। अगर ऐसी दृष्टि हो जाए तो परमात्मा के शांत अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। वह अपने ही सामान्य स्वरूप से अभिन्नता का अनुभव करता है। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जानना दो अर्थों में आता है, जो सर्वसाधारण के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से स्वतः जानने में आता है। इसे अपने से पृथक जानने के लिए सदगुरु कहते हैं। दूसरा, जो सूक्ष्म होने के कारण स्वतः सर्वसाधारण के जानने में तो नहीं आता, किंतु जो जाना जा सकता है, जिसे अवश्य ही जानना चाहिए, जिसे जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता, वही है आत्म तत्व। अनुभवों, सदगुरु दरिया साहब जड़ और चेतन को जानने को बार बार कह रहे हैं। तो जानने के लिए सदगुरु बता रहे हैं कि क्षेत्र यानी जड़ को तत्व से जानने का अभिप्राय यह है कि क्षेत्र जड़, विकारी, परिवर्तनशील, क्षय धर्मा और नाशवान है, और क्षेत्रज्ञ माने आत्मा को तत्व से जानना यह है
कि क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा चेतन निर्विकार सदा एक रस रहने वाला नित्य और अविनाशी है। क्षेत्र यानी शरीर यानी संसार यानी जड़ को तत्व से जानने पर संसार के साथ क्षेत्र के साथ मानी हुई लिप्तता नहीं रहती, और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा को तत्व से जानने पर क्षेत्रज्ञ स्वरूप परमात्मा के साथ अभिन्नता का बोध हो जाता है। दयाभिमान के नाश होते ही जीवात्मा परमात्मा को तत्व से जान लेता है, अर्थात फिर जहां जहां उसका मन जाता है वहां वहां वह तत्व अनुभव में आता है, और सब जगह वह अपनी आत्मा को ही देता है। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि आत्म दरस ज्ञान जब हुई तो व्यापक ब्रह्म देखे सब सोई, यानी अपनी आत्मा को देख करके तत्व रूप में सबके अंदर एक ही आत्मा देखता है। जैसे सदगुरु कहते हैं कि एके ब्रह्म सभे घट, जहां देखो तहां एक, हृदय कमल उजियार भव करहु स्वहृदय विवेक। असत की सत्ता का अत्यंत अभाव एवं सत्य की सत्ता का अनुभव होना ही ज्ञान है। यह ज्ञान हो जाता है तब मैं ज्ञानी हूं ऐसा कोई धर्म ही नहीं रहता, केवल शुद्ध ज्ञान रहता है। यही यथार्थ ज्ञान है।